विचार सकारात्मक बन सकते हैं, या आदमी का जो विकास है वो किस तरह से हो सकता है, ये मैंने बताने का प्रयास किया था। और आज मैं जो बताने का जो मैं प्रयास करूंगा, मैं कुछ छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो आदमी का जो स्वभाव को लेकर के, क्योंकि हमारे जो स्वभाव होते हैं, स्वभाव से ही आदमी सुखी बनता है, और स्वभाव से ही आदमी दुखी बनता है। यदि हमने अपनी आदतों को, अपने स्वभाव को एक तरह से वेल डिसिप्लिन या अनुशासित कर लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें एक अच्छा परिणाम मिलता है, सकारात्मकता की तरफ हम जाएंगे। अदरवाइज तो अ, जो अकुशल स्वभाव है, तो उसको तो कोई सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही आदमी सीख लेता है और उससे आदमी दुखी होता है। तो इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं बताने का प्रयास करूंगा कि ये बौद्ध काल की घटना है। तो एक व्यक्ति जो उस समय के बौद्ध भिक्खु होते हैं, तो उनके पास वो जाता है और जाकर के उनसे पूछता है कि भंते जी को वंदनामी करने के बाद बैठ जाता है। और भंते जी, एक बात मेरी समझ में ये नहीं आती कि इस संसार में, ये जो संसार है, तो इसमें आदमी दुखी क्यों रहता है, परेशान क्यों रहता है? इसका कुछ हल बताइए, कैसे इसको दूर किया जाए। जब दुनिया में सब कुछ है और सब कुछ रहते हुए फिर भी दुखी रहता है, क्यों? तो तब भंते जी ने उनको बताया कि ये जो प्रकृति है, ये जो सृष्टि है, इसमें जो, तो इस प्रकृति में, सृष्टि में सब चीज है। हम आ, जो भी आदमी के विकास की, आदमी को सुखी बनाने की जो बातें हैं, वो सारी इस प्रकृति के अंदर हैं। लेकिन आदमी अपने आप ही दुखी बनता रहता है, अपने आप ही परेशान रहता है। तो इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो किस तरह से आदमी दुखी रहता है, कैसे उसकी जो मानसिकता है, नजरिया, या कहना चाहिए दृष्टिकोण, कैसे संसार को देखने का नजरिया होता है, और उसी नजरिए के कारण ही वो आदमी दुखी रहता है। तो तब भंते जी उससे पूछते हैं कि आप क्या चीज में माहिर हो, क्या काम करते हो, कैसे? लेकिन मैं तो एक अच्छा एक आर्टिस्ट हूँ, मूर्तियां बना लेता हूँ, मैं फोटो बना लेता हूँ। तो अच्छा आप एक काम करिए कि आप बहुत ही अच्छी फोटो, जितनी अच्छी बना सकते हो आप इतनी अच्छी फोटो बनाइए। और आप वो फोटो जो है आप ऐसा मान लो कि वो भगवान बुद्ध की फोटो है, तो वो ठीक है। तो उसने वो फोटो बनाने का प्रयास करता है, और वो जो फोटो वो बना करके वो कम से कम 20-25 दिन लेता है उसको बनाने में। और बनाने के बाद फिर भंते जी के पास आता है कि मैं, और उनको दिखाता है कि उनको देखो, ये मैंने इतने दिन में तैयार करी है ये फोटो। तो वास्तव में फोटो को देखने के बाद आ, भंते जी को लगा कि हाँ, बहुत मेहनत करी है और बहुत ही सजीव फोटो आपने बनाई है। जी, एक तरह से देखा जाए, एक देखते के साथ ही जीवित लगती है। बहुत ही अच्छा प्रयास किया आपने, बहुत अच्छा बनाया। तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप जो है इस फोटो में एक छोटा सा निशान बना दीजिए, एक छोटा सा निशान। और वो निशान बहुत ही ध्यान से देखने के बाद ही आदमी को पता लगेगा कि हाँ, ये कुछ निशान या कमी रह गई है फोटो में। तो उसने उसने क्या काम करा, वो निशान उस भगवान बुद्ध की जो फोटो थी उसके आंख के नीचे एक छोटा सा निशान वैसी ऐसी बना दिया, और उसको आम दर्शक के लिए उस फोटो को रख दिया कि लोग देखेंगे। तो वो जो जैसे ही रास्ते में वो फोटो रखी और लोग उसको देखते जा रहे थे, तो पहले व्यक्ति ने देखी, तो देखते ही उसकी निगाह जो है, और देखने के बाद फिर वो थोड़ा आगे गया। तो तब उस व्यक्ति ने, जिसने वो फोटो बनाई थी, उससे पूछा कि आप फोटो देखते परेशान क्यों हो गए? कह रहे, परेशानी की तो बात है ही। तो क्या हुआ? कह रहे, जो ये फोटो बनाई है, फोटो तो ठीक है, अच्छी बनाई है, लेकिन
इसमें जो ये निशान है, जो निशान जो डाल दिया है, पता नहीं भूल से हुआ या कैसे हुआ, ये बहुत ही भद्दा लग रहा है, ये अच्छा नहीं, ये बहुत गलत किया उसने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, फिर जो उसके बाद ये अगला दर्शक आता है, उसे देख फोटो देखने के बाद वो उसका भी मूड खराब था, उसे देख के कह लगे ये इसने बताओ कलाकार ने क्या क्या किया, इसमें निशान डाल दिया, कितने भद्दा लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोग वहां पर देखने के लिए आए, मैक्सिमम लोगों की जो प्रतिक्रिया थी ये थी कि मतलब फोटो में ये निशान डाल दिया गया है जो बहुत ही भद्दा लग रहा है। सुंदरता सुंदरता के जो चार चांद लगने चाहिए थे, वो चार चांद ना लग करके वो मतलब एक तरह से जो मूर्ति है भगवान बुद्ध की जो फोटो है उसको मतलब एक भद्दा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो कहने वो जो सब चले जाते हैं, उसके बाद जो है फिर वो भंते जी के पास जाता है कि नु बोलो लोगों की क्या क्या प्रतिक्रिया रही आपकी फोटो देखने के बाद, आप आपने फोटो इतनी मेहनत से बनाई। तब उन्होंने बताया कि मतलब मैक्सिमम लोगों की प्रतिक्रिया ये रही कि मतलब फोटो तो बहुत अच्छा बनाया, लेकिन क्या है इसमें ये कमी रह गई। तो ज्यादातर कमी के तरफ ज्यादा लोगों का फोकस रहा। मैंने इतनी मेहनत से फोटो बनाई, उस पे फोकस ना हो करके कमी की तरफ ज्यादा फोकस रहा। इसलिए मतलब मैं मुझे लगता है कि ये कमी रहनी नहीं चाहिए थी। तब भंते जी ने बताया कि ऐसा ही संसार के लोगों का नजरिया है। लोग लोगों के अंदर जो है अच्छा ही नहीं देखते। एक छोटी सी बुराई भी होगी तो उसी को हाईलाइट करने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि आदमी परेशान रहता है। मतलब आप देखो हर एक इंसान के अंदर, हर कैसा ही इंसान सही, मतलब चाहे कितना ही आदमी गलत कार्य करने वाला हो, लेकिन उसके अंदर भी अच्छाइयां होती हैं, उसके अंदर भी अच्छा। जैसे मान लो हम जैसे महत्ता भावना करते हैं, महत्ता भावना में हम चौथी पारी में लेते हैं ना, चौथी पारी में हम ऐसे व्यक्ति को लेते हैं जो हमारा शत्रु हो या जिससे हमारे विचार नहीं बनते, लेकिन फिर भी हम उसके उसके विकास के लिए हम उसको चौथी पारी में लेते हैं कि उसका भी विकास हो, उसका भी वो भी सुखी रहे, प्रसन्नचित्त रहे, स्वस्थ रहे, उसका भी विकास हो, हम उसको लेते हैं। तो उसको भी हम उसका भी भला चाहते हैं। क्यों? उसका भला चाहने के लिए या उसको नजदीक लाने के लिए हम देखते हैं कि वो भले ही मेरे से विचार नहीं मिलते, लेकिन उस व्यक्ति का जो आचरण है बहुत ही अच्छा आचरण है। वो मेरे से भले ही मेरे से विचार ना मिलते हैं, लेकिन उस आदमी की जो बातचीत करने का जो ढंग है वो बहुत ही अच्छा ढंग है। उस व्यक्ति का जो एक तरह से प्रवचन देने की जो शैली है, या कहना चाहिए लोगों को संबोधन करने का जो तरीका है या नेतृत्व करने का तरीका, वो बहुत अच्छा है। तो कोई ना कोई आदमी के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, तो हमें उस अच्छाई को पकड़ना चाहिए। वो जैसे-जैसे हम आदमी की उस अच्छाई को निश्चित रूप से पकड़ेंगे, तो हम उसके नज़दीक चले जाएँगे। अदरवाइज़ तो हम क्या हम लोगों के अंदर कमियाँ देखते हैं, तो कमियाँ देखने के साथ क्या होता है, हम जो है उस आदमी से नहीं जुड़ सकते। जिस आदमी के अंदर हम कमियाँ देखेंगे, तो उस आदमी से हमारी मैत्री, दोस्ती हो ही नहीं सकती, या हम उसके नज़दीक जा ही नहीं सकते। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आदमी की अच्छाई देखनी चाहिए। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ होती है, लेकिन ये है कि हमारा जो देखने का जो नज़रिया है, उसे बदलने की ज़रूरत है। हर जो जिसको हम पसंद नहीं करते, उस आदमी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, उस आदमी की राइटिंग बहुत अच्छी हो सकती है, वो आदमी बहुत अच्छा पढ़ा-लिखा हो सकता है। मतलब बहुत ही मायने में वो आदमी, हर तरह के गुण होते हैं उस आदमी के। हम ठीक है, हमसे नहीं मिलते, हमसे विचार नहीं मिलते, लेकिन आदमी बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसा यदि हम देखेंगे, तो हमारी जो मैत्री है, हमारा जो सकारात्मक जो भाव है, उस वो धीरे-धीरे क्या वो बढ़ता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि मतलब हमारा अगर हमने इसे मैत्ता भावना का अभ्यास किया, या सभी लोगों के अंदर हमने अच्छाई देखने का हमने प्रयास किया, तो निश्चित रूप से हमारा दुनिया में मतलब कोई शत्रु नहीं रहेगा। और मैत्री तो एक ऐसा तत्व है कि हम ये देखते हैं कि अ, आदमी यदि सही मायने में मैत्री का आचरण करता है, मैत्ता भावना का अपने अंदर ढालता है, आचरण करता है, तो दुनिया में उसका कोई शत्रु रहता ही नहीं है। और वो आदमी बीमारी का कारण ही ये होता है, हमारी जो अकुशल बातें, अकुशलता के कारण ही हम लोग ज्यादातर बीमार पड़ते हैं।
तो मैं इसी बात को मतलब मैं आगे और बढ़ाते हुए मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में अच्छाई ढूँढनी चाहिए। अच्छाई को हम जैसे-जैसे देखेंगे, तलाश करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जो है एक तरह से देखा जाए हमारा जो मैत्री का जो विकास है, वो निश्चित रूप से बढ़ता जाएगा और एक समय निश्चित रूप से ऐसा आएगा कि हमारा हमारा कोई शत्रु नहीं रहेगा। और हम ये जानते हैं कि आदमी ज़्यादातर जो बीमार होता है, हम सब जानते हैं ये तो अ, ये तो बिल्कुल ही मतलब 100% सच्चाई है कि आदमी ज़्यादातर बीमार जो होता है, वो हमारी अकुशलता के कारण होता है। हमारी जो नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, न अकुशल जो बातें होती है, उससे ही आदमी ज़्यादातर बीमार पड़ता है और बीमार पड़ने के बाद वास्तव में देखा जाए वो म इतना बीमार पड़ता है कि आदमी जो है मतलब वो सुखी नहीं बन पाता। तो इसलिए आदमी सभी इंसानों के अंदर जो अच्छाइयाँ होती हैं, उसको हमें तलाश करना चाहिए, उसको देखना चाहिए। तो तो ये तो रहा एक तरह से अच्छाई ढूँढने का मेरा जो पैमाना है, जो मैंने बताने का मैंने प्रयास किया है। और वो भंते जी ने बहुत सारी बातें और ऐड करते हुए उनको बताया कि हमें इस संसार में इस संसार में सभी चीज़ें हैं हमें सुखी बनाने के लिए, सब चीज़ लेकिन हमें जो अपना जो नज़रिया, अपना जो दृष्टिकोण है, उसको सकारात्मक बनाने का हमें प्रयास करना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि मेरा लोगों को देखने का, लोगों को बातचीत करने का मेरा नज़रिया कैसा है। तो जब हम नज़रिया हम चेंज करेंगे, तो हमारा जो है एक तरह से देखा जाए बहुत ही एक सकारात्मकता की तरफ हमारा लोगों की तरफ जाएगा और बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा। लोग लोग वास्तव में आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए मतलब काफ़ी ललायित रहेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे बातचीत करना चाहेंगे। तो मैं ऐसा ही चाहता हूँ। अब जैसे मान लो हम जैसे आज जो है हम जैसे महत्ता विकास, हम मैत्री भावना का हम ध्यान करने वाले हैं और मैं अक्सर बताया करता हूँ मैत्री जो भावना हमारा जो ध्यान है, तो उसको अ, ज जैसे अ, जैसे 4 सेंटेंस हम जैसे बोला करते हैं कि मैं सुखी रहूँ, मैं प्रसन्नचित्त रहूँ, मैं स्वस्थ रहूँ, मेरा विकास हो। तो ऐसी इस चीज़ को याद करते हुए मैं एक एक छोटी-सी कहानी के रूप में एक चीज़ और बताने का मैं प्रयास करूँगा। तो वो भी एक छोटी-सी कहानी है, उससे भी अच्छी प्रेरणादायी कहानी है वो भी। तो होता क्या है कि एक आदमी ऐसा होता है कि उसको अ, मान लो वो अंधविश्वासी आदमी था, अंधविश्वासी। लोगों ने उसे बताया कि वो परेशान रहता था। स्वाभाविक जो अंधविश्वासी व्यक्ति होगा, क्योंकि अपने ऊपर भी विश्वास नहीं है, दूसरों पे विश्वास करता है, दूसरे देवी-देवताओं पे विश्वास करता है, हैं? भगवान पे विश्वास करता है। तो जैसे जिसने बताया वैसे ही वो करता रहा। उसने लोगों ने उसे बताया कि तू अपने अपने घर में जागरण करा ले, तो तेरे घर में जो है, जो बहुत ही ऐसी जो आत्माएँ हैं या बुरी आत्मा है, उसका प्रभाव ज़्यादा है तेरे घर में, तो जागरण करा लेगा तो वो हट जाएँगी और तेरा जो घर है बहुत ही सुख से भर जाएगा। उसने ठीक है, उसने जागरण कराया, काफ़ी पैसा खर्च कराया, लेकिन कुछ दिन के बाद उसने देखा यार कुछ फ़ायदा तो हुआ ही नहीं, कोई फ़ायदा नहीं, ना मुझे पैसे में बढ़ोतरी हुई, ना मेरी मानसिक वृद्धि हुई। तो मैं ये क्या क्या चल रहा है? फिर उसने लोग फिर मिला, लोग अच्छा ऐसा कर वो जो वो भगत है पास के गाँव में उसको बुला के ले आ, वो थोड़ा भक्ति-वक्ति करेगा तेरे घर में, पूजा-पाठ करेगा तो उससे तेरे दुःख दूर हो जाएँगे तेरे। उसे वो जो है मरता क्या नहीं करता, वो बुला के ले आता है। वो जैसे ही बुला के लाता है फिर उससे भी पाठ वगैरह कराता है, पूजा वगैरह कराता है। लेकिन पूजा कराने के बाद भी उसको जो है कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो एज़ इट इज़ और बल्कि आर्थिक स्थिति और खराब होती चली गई उस आदमी की। उसने कहा यार ये पूजा पाठ में भी कुछ नहीं रखा, मैंने जागरण कराया उसमें भी कुछ नहीं रखा। फिर लोगों ने कहा कि यार तू ऐसा कर पास में मंदिर है, वहाँ उसकी बड़ी मान्यता है, उस वहाँ जाओ। तो वो जो है देवी देवताओं को मानने के लिए कई जगह मंदिरों में भी घूमा, लेकिन उसको कोई फायदा नहीं हुआ। फिर लास्ट में वो जब परेशान हो गया कि यार कोई फायदा तो होता ही नहीं मेरे को, ना ना मेरा आर्थिक आर्थिक नुकसान मेरा बहुत ज्यादा हो गया, मैं तो और ज्यादा गरीब हो गया। तो एक एक बुद्धिस्ट आदमी था, उससे पाला पड़ जाता है कि कहता है कि यार मैं तो परेशान हुई, यार तू काहे के चक्कर में पड़ रहा है,
ऐसा कर, पास में 2 गाँव छोड़ करके बौद्ध विहार है, वहाँ वहाँ भंते जी रहते हैं, उनसे जाके मिलो, वो आपको इलाज बताएँगे। देखो वो यार मेरे पास पैसे ज़्यादा नहीं, पैसे की बात ही ना है, तू चला जा वहाँ। और वो जो है वो वहाँ भंते जी के पास जाता है, और भंते जी के पास जाकर के वहाँ जैसे भंते जी ध्यान में बैठे हुए थे, वो ध्यान से जैसे ही बाहर आते हैं तो उस युवक को देखते हैं, तो देखते हैं वो तो बहुत ही परेशान है, बहुत दुखी है। उसको देखने पर तो बताओ कैसे कैसे आना हुआ? वो कहा जी मैं तो बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मेरे मेरे घर में पैसा भी नहीं है, मैं आर्थिक रूप से बहुत परेशान हूँ, मैं मानसिक रूप से भी परेशान हूँ। मेरे मतलब घर में सब परेशान हैं, मेरे बच्चे परेशान हैं, मेरी पत्नी परेशान है। इसके लिए कुछ उपाय बताओ। भंते जी उसको देखते हैं और कहने लगे, ये तो यार ये तो वास्तव में बहुत ज़्यादा ही परेशान है। उन्होंने कहा कि आपको जो है, जो मैं बताऊँगा उसे उसे आप कर लोगे? उन्होंने कहा जी हाँ, कर लूँगा। अब उसने सोचा कि ये भी कुछ खर्चे-वर्चे की बात बताएँगे। तो उसने कहा उनको आप जो भी खर्चा कहोगे मैं वैसे ही कर दूँगा। उन्होंने खर्चे की बात नहीं है, खर्चा नहीं करा रहा मैं आपसे। उन्होंने तो बताओ फिर? उनको आप जो है, आप ऐसा करो, आप जैसे यहाँ से घर तक जाओगे अपने, वापस जाओगे ना वहाँ जी, तो आपको 3-4 सेंटेंस याद कर या रिपीट करने हैं, आप मन ही मन में बोलने हैं। शब्दों से भी नहीं बोलने, मन में बोलना है। क्योंकि वो कैसे? कह रहे मैं सुखी रहूँ, प्रसन्नचित रहूँ, स्वस्थ रहूँ, मेरा विकास हो। ये 4 सेंटेंस बोलने हैं आपको बस। और जब जैसे सोने से पहले भी यही बोलना, उठने के बाद भी ऐसे ही बोलना, और जब आप ध्यान में जो जैसे उसको थोड़ा-सा ध्यान के बारे में समझा दिया कि ऐसे आपको बैठना है और ऐसे ये सेंटेंस आपको बोलने हैं। मैंने कहा जी ये तो बहुत ही आसान है, मैं तो कर लूँगा ऐसे। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो जैसे ही वो जाने लगा, फिर बंते जी ने उसको आवाज़ दी। मैंने कहा अच्छा एक काम करना। मैंने कहा जी हाँ बताओ। मैंने कहा आप जो जा तो रहे हो, लेकिन आपको आपके मन में बंदर का ख़्याल नहीं आना चाहिए। वो कहने लगे जी, उसने कहा कि नु बंदर का ख़्याल तो मैंने तो आज तक बंदर का ख़्याल मेरे मन में आया ही नहीं। ये मेरे मन में क्यों आएगा बंदर का? नु बस इसका ध्यान रखना। नु अच्छा जी। अब वो जो थोड़ी दूर चला उसके वो ऐसे ही कहता जा रहा था, मैं सुखी रहूँ, प्रसन्नचित रहूँ, स्वस्थ रहूँ, मेरा विकास हो। तो ऐसे कहते-कहते उसे देखा, वो बंदर उसको ध्यान आ गया। देखा आगे देखा एक पेड़ पे बंदर ही बैठा हुआ है, जैसे आ रहा था। तो देखा यार ये बंदर कैसे? उसके बाद उसने फिर ऐसे ही कहता चल जा रहा था, फिर उसको मन में बंदर आ गया कि बंदर तो वो क्या लगे वो परेशान हो गया कि बंदर कैसे, और ये कहते-कहते वो अपने घर पहुँच गया। और जैसे ही घर पे पहुँचा, और घर घर पे जाते ही उसकी जो पत्नी है, उनकी काफ़ी देर लगा दी आपने तो वो अब तो हाँ ठीक है। वो अब उसके मुँह से वही बंदर वाली वही बात निकली है। तो उसने कहा कि नु तो उसको मिसेज को अपनी पत्नी को कह रहा है बंदरिया जल्दी से खाना लगा दे और बंदर परोस दे, ऐसे उसके मुंह से निकल गया। तो लेकिन वो अचंभे में ये मुंह से क्या निकाल रहे हैं ऐसे, सॉरी मैं बस पता नहीं कैसे मेरे ऐसे मुंह से निकल गया, वो खाना लगाओ मुझे भूख लग रही है। वो खाना खाया। उसके बाद जो है फिर रात को उसको जो है वो 4 सेंटेंस तो भूल गया। वो उसको बंदर का ही ख्याल हुआ, ये मुझे बंदर क्यों आ रहा है बार-बार ध्यान में, बंदर क्यों आ रहा है? तो सुबह हुआ वो फिर भंते जी के पास जाता है। और भंते जी को जैसे ही मिलता है, भंते जी से कहा कि तो भंते जी वो तो बात सही है, लेकिन मुझे जो आपने जो बंदर की बात बताई, वो बंदर ही मुझे बार-बार क्यों मन में आ रहा है? और मुझे तो यहाँ सामने जो आपके बिहार पे मुझे यहाँ भी बंदर दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मुझे कभी ऐसा बंदर का ना ख्याल आया ना दिखे। क्योंकि तब भंते जी ने बताया कि आपके जो आप अब जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, जो भंते जी ने बताया उसको। ये यहीं पे सारा सार है। तो भंते जी ने उसे बताया कि जो जो परेशानी होती है ना आदमी को, मानसिक परेशानी जो भी है, आदमी उसी को पकड़े रहता है। आदमी उसी को पकड़े रहता है, और उसको पकड़े रहेगा तो वो परेशानी परेशानी का हल नहीं निकल पाता। क्योंकि हमने मन से उस चीज़ को पकड़ लिया ना, या हमने हमने उस चीज़ को पकड़ लिया, वो गहराई तक उतर जाता है। इसीलिए बार-बार आदमी दूसरी जगह मन लगाता है, लेकिन मन नहीं लग पाता। क्योंकि जैसे मान लो आपको कई कई लोग होते हैं, बेचारों को कई बार बहुत परेशानी होती है। कई को नींद की परेशानी होती है, नींद नहीं आती। अब नींद में परेशान, तो वो क्या है,
वो नींद नहीं आ रही, इसी को पकड़े रहेंगे, यार मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद, तो वास्तव में उसे नींद आएगी ही नहीं। तो हमें क्या है कि उसको छोड़ देना चाहिए, अरे नहीं आ रही नहीं सी और जैसे ही आदमी उस परेशानी को छोड़ेगा, तुरंत जो है उसका वो नए उसमें लग जाएगा, नए काम में लग जाएगा, उसको नींद भी आ जाएगी। इसीलिए आदमी को बहुत सारी परेशानियों से आदमी ग्रसित रहता है, तो उन परेशानियों को आदमी ढोता रहता है। बहुत सारी परेशानी ढोता रहता है, उनको मन से निकालता नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मन में आपके गहराई कर जाती है, अंदर उतर जाती है, और जब मन के अंदर जब वो बात उतर जाती है, तो स्वाभाविक है कि वो अंदर से इतनी आसानी से निकलती नहीं है। तो इसलिए जो मैंने आपको बताया कि बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए, तो आपने सोचा कि बंदर का मैंने आज तक ख्याल आया नहीं, ये बंदर की बात क्यों नहीं, तो आपने वो बंदर की बात पकड़ ली। तो इसलिए जब बंदर की बात पकड़ ली, तो जो मैंने 4 सेंटेंस बताए थे, उस पे आपका फोकस हट गया। तो ठीक इसी तरह से आपकी ये परेशानी है, आर्थिक परेशानी भी इसी तरह से है। आप जो है, आप इस चीज को सोचो ही मत ना कि मेरे साथ ये परेशानी है, वो परेशानी है आर्थिक। आप जो है आप काम करना शुरू कर दीजिए, आप मन लगा के काम करिए, अपने मन को पहले सबसे पहले अपने मन को देखिए और वर्तमान में लाने का प्रयास करिए। जैसे वर्तमान में लाने का मतलब ये होता है कि जैसे आदमी आदमी सांस लेता है, अब सभी सारे जीव सांस लेते हैं इस दुनिया में। तो सांस जो है एक ऐसा ऐसा माध्यम है जो वर्तमान में रहने का हमें अभ्यास कराता है। सांस एक ऐसा माध्यम है, सांस के माध्यम से हम अपने संपर्क में आते हैं, क्योंकि आदमी अपने संपर्क में नहीं रह पाता, और जैसे ही आदमी अपने संपर्क में रह आएगा, तो स्वाभाविक है कि वो वर्तमान में रहने का अभ्यास उसका चालू हो जाता है। हम वर्तमान में रहने का जो अभ्यास हम बताते हैं ना, वर्तमान में रहना चाहिए, तो वर्तमान में जैसे जैसे वर्तमान में रहने का उसका अभ्यास चालू होगा, तो निश्चित रूप से उन सारी परेशानी जो आदमी को मानसिक रूप से परेशान रहता है, तो उन परेशानियों से आदमी क्या छुटकारा पा सकता है, उनसे ऊपर उठ सकता है, परेशानी से ऊपर उठ सकता है, और अपना जो ध्येय है, अपना जो उद्देश्य है, उस पर आराम से आ सकता है। तो मेरा मतलब बताने का यही है कि मतलब आदमी आदमी उस परेशानियों के वशीभूत होकर के वो अच्छी बातें भूल जाता है, अच्छी बातों को। थैंक यू। जो अच्छे विचार होते हैं, अच्छी बातें होते हैं, तो उसमें अपना अपना फोकस रहता नहीं है, अपना फोकस रहता है, वो दूसरी बातों में हमारा फोकस चला जाता है। इसीलिए इसलिए हम हमारा जो दुनिया को देखने का, वस्तुओं को देखना नजरिया जो है, इसलिए सही नहीं हो पाता। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि हम जो है, हमें वर्तमान में रहने का अभ्यास करना चाहिए, और अपने मन को सकारात्मक बनाने के लिए जो 4 सेंटेंस जो मैं अभी मेत्ता भावना में कराने वाला हूँ, उन 4 सेंटेंस के माध्यम से हमें क्या, वो जो इमोशंस हैं, हमें क्या इमोशंस के साथ, हमें अपने मन को इमोशंस के साथ लाना। आदमी के आदमी के जो मन में, यह कहना चाहिए, इमोशंस बहुत ही ताकतवर चीज होती है, या कहना चाहिए मन बहुत ताकतवर है। मन से बढ़ के ताकतवर दुनिया में कोई चीज होती नहीं है। और इसको अपने संपर्क में लाने के लिए, तो ये जैसे 4 सेंटेंस है, मैं सुखी रहूं, प्रसन्नचित रहूं, स्वस्थ रहूं, मेरा विकास हो, तो इसको शब्दों के माध्यम से ना करके, कह करके मन से कहना चाहिए। मन से यदि आप बोलोगे, तो भावनाओं के संपर्क में आओगे, और भावनाओं के संपर्क में आकर के जब आदमी बोलता है, तो निश्चित रूप से अपने मन के संपर्क में आएगा, और बहुत ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। तो वो आदमी सकारात्मक बनने के लिए एक कदम हो जाएगा, और विकास की तरफ, एक सकारात्मक भावनाओं की तरफ उसका जो एक तरह से पहल हो जाएगी। और यही मैं बताना चाहता हूँ। और आज के प्रवचन में आगे बहुत लंबा नहीं देना चाहता, क्योंकि मेरी भी थोड़ी तबीयत इतनी अच्छी नहीं है। वैसे ठीक है, वैसे कोई इतना परेशानी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि हमें हमारा जो वस्तुओं को देखना नजरिया, जो नेगेटिव बातें हैं, नेगेटिव सोच जो है, उसको हमें हटा देना चाहिए। ठीक इसी तरह से जब भंते जी ने उसको बंदर वाली बात बताई थी, उस पर फोकस ना करके हमें वर्तमान में रहने का हमें अभ्यास करना चाहिए। और वर्तमान में रहने का जो अभ्यास होता है,
वो साँस के माध्यम से बहुत अच्छा होता है। और भी कई बातें हैं जो हमें विचारों के माध्यम से भी हम वर्तमान में रहने का अभ्यास कर सकते हैं। हमें क्या है, हमें वस्तुओं को, चीज़ों को, संसार को साक्षी भाव से देखना चाहिए, साक्षी भाव। साक्षी भाव का मतलब ये होता है कि उस विचार को या वस्तु उसको हमें प्रतिक्रिया नहीं देनी, रिएक्शन नहीं देना। जैसे कि उसको फ़ोटो को देखने देखने के बाद रिएक्शन लोगों के अंदर आ रहा था, हमें फ़ोटो को देखना है और फ़ोटो कैसी है देखना है। उसको ना तो हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी, हमें ये प्रतिक्रिया भी नहीं देनी कि बहुत अच्छा बना है। तो तब भी हम, यदि हमने उसको प्रतिक्रिया दी, तब भी हम उसके साथ चले जाएँगे, हमारा मन उसके साथ चला जाएगा। और यदि रिएक्शन दिया तब भी हमारा, इसीलिए हमें साक्षी भाव से लोगों को, वस्तुओं को, दुनिया को देखना आना चाहिए। साक्षी भाव से देखोगे तो आपका मन आपके साथ ही रहेगा। और आप, यही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा मन हमारे साथ रहना चाहिए। और जैसे ही हमारा मन हमारे साथ रहेगा तो हम, हमारा जो है बहुत ही अच्छा मन बन जाएगा। बहुत हमारे जो नेगेटिव बातें, अकुशल बातें हैं, उससे हम ऊपर उठ सकते हैं, उनसे दूर जा सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं पर अपना प्रवचन समाप्त करना चाहूँगा। और आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया है। मैं आप लोगों को बहुत-बहुत आभारी हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।